तो पीस मेकर शुरू होके खत्म हो गया, डूम्सडे शुरू होके खत्म हो गई, फिर एक बार फिर से शुरू होने वाली है। टॉम हॉलैंड के सिर पे चोट आई, वो शुरू करने वाला ही था लेकिन कर नहीं पाया, उसकी जगह कोई और कर रहा है और मार्वल वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक एक करके हर चीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, तो इसको लेकर भी कई सारी चीजें पता चलनी शुरू हो चुकी हैं धीरे धीरे, जैसे अभी तक कम पता चल रही थी। तो टॉम भाई के सिर पे कुछ दिनों पहले चोट लगी थी स्टंट करते हुए, कहा जा रहा था कि एक आध हफ्ते में ठीक होकर के परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। परफॉर्म किया भी, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आप सोच रहे हो। मतलब बंदा पीटर पार्कर के रूप में अपीयर हो रहा है ऐसे। बिहाइंड द सीन्स इमेजेस से पता चला है। साथ में माइकल मैंडो जो कि स्कॉर्पियन का रोल प्ले करेंगे, वो स्कॉर्पियन वाले नहीं, एक सफेद सूट में दिखाई पड़े हैं। और उसी सेम बट डिफरेंट लोकेशन पे स्पाइडरमैन की फिल्मिंग भी चल रही है। मतलब उसका स्टंट डबल जो है ना, वो स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के भी फिल्मिंग कर रहा है। मतलब एक साथ एक ही जगह पे दो दो अलग अलग स्पाइडरमैन एक ही टाइम पर फिल्मिंग कर रहे हैं, वो भी अलग अलग सीन्स की। इतना तो एल्बस डंबलडोर और हरमाइनी मिलकर भी टाइम घंटा टर्न नहीं कर पाएंगे। फिर ब्राजील का कॉमिक कॉन होने वाला है एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस इन ब्राजील। जिन भी लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखा था उन सबको पता है कि कितनी लेजेंडरी जगह है ये। तो कॉमिक कॉन ब्राजील होने वाला है और इसमें सोनी वाले डेफिनेटली अपना चांस मिस नहीं करना चाहते अपनी अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी रूमर्स हैं कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कुछ क्लिप्स वगैरह अंदर वैसे दरवाजों के भीतर दिखाई जा सकती हैं लोगों को, ताकि वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को सिक्योर कर पाए। और अगर सूत्रों की बात सही है तो ये क्लिप ना बिल्कुल भी पॉलिश नहीं होने वाली। वो होता है ना अनफिनिश्ड वीएफएक्स और उस टाइप से कुछ कुछ होगा, बस दिखाना कि हमारी मूवी में कितना पोटेंशियल है, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि स्पाइडरमैन चीज क्या है। मतलब इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है ब्राजील भी और स्कॉटलैंड भी। उन लोगों ने फोटो तो देखी, डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है यार ये पिक्चर है, पहले तो ये बताओ। फिर जेम्स गन ने एक इंटरव्यू दिया पीस मेकर सीजन 2 खत्म होने के बाद। ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स और उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंटर्न्स पे। मतलब पीस मेकर की बात करिए लेकिन मैं लैंटर्न्स के बारे में तुमको बता रहा हूं पहले। तो जेम्स, अब जोक है यार इसलिए जोक है। तो उन्होंने कहा कि लैंटर्न्स जो है इट विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग थिंग्स अप इन द डीसीयू। पीस मेकर के लिए भी यही बोला था। क्या सेटअप किया? खेत। एक तुम्हें पता है। फिर उन्होंने पीस मेकर के फिनाले को एड्रेस करते हुए कहा कि ये पूरी चीज़ उन्होंने पहले से ही प्लान करी हुई थी। मतलब पीस मेकर का कोई सीजन 3 नहीं आने वाला और जो सीजन 2 के एंड में हमको सैल्वेशन और चेकमेट दिखाया गया, स्पॉइलर अलर्ट, वैसे तुमने नहीं भी देखा तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये सैल्वेशन और चेकमेट इन्होंने तब से प्लान किया हुआ था जब पीटर सेफरान और जेम्स गन जो है वो डीसी स्टूडियोज के हेड भी नहीं बने थे। मतलब तुम चलो चेकमेट तो ठीक है तुमने प्लान कर लिया होगा, लेकिन सैल्वेशन दिखा के क्या सेटअप कर लेते बे? इनको अपना ही भविष्य नहीं पता था तुम। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि वो कॉमिक बुक की तरह सैल्वेशन रन की पूरी स्टोरी लाइन को अडेप्ट नहीं करने वाले। ही जस्ट नीडेड ए प्लेस कि जहां पर मेटा ह्यूमंस को अर्थ से दूर ट्रैप करके रखा जाए। फिर चेकमेट के लिए कहा कि जैसे जस्टिस गैंग है, आर्गस है और लूथर कॉप है, तो उस तरह से ये एक टीम और बन चुकी है डीसी के लिए। ऐसे हमारी भी एक टीम बना दो ना जेम्स भाई, भन्नाट भोपाली। और इधर पीस मेकर तो खत्म हुआ ही, लेकिन उसके साथ में एक और बड़ी चीज थी जिसने पूरा अपना काम दिखाने की कोशिश करी, बट किसी को कानो कान खबर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में होने वाले मार्वल स्टूडियोज के टीवी और एनिमेशन पैनल की। नाम सुनने में बड़ा नहीं लगता, लेकिन इसमें इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े शॉट्स फायर किए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्समैन 97 के सीजन 2 के साथ में, जिसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई। इसको देख करके लोगों ने बहुत हूटिंग करी और मतलब अगर सूत्रों की मानी जाए, मैंने देखा नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, सूत्रों की मानी जाए तो अपोकलिप्स का सूट दिखा दिया जो काफी हद तक एकदम एक्समैन 97 वाला ही है जो पुराना था वो। फिर वो हॉर्समैन की बात कर रहा है तो गैम्बिट दोबारा से रेसरेक्ट होगा एंड साथ में इसका सीजन 3 भी कंफर्म कर दिया। चलो अच्छा है, साथ में सभी देखेंगे। मतलब तुम तो वीडियो नहीं देखते क्या? इसके बाद आता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2, जिसकी क्लिप दिखाई गई। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी, मैं जो सुना है वो बता दे रहा हूँ। तो तुम्हें फॉगी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना फॉगी वो सीजन 1 की क्लिप है भाई। मैंने देखा नहीं, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ। और इसी में जेसिका जोन्स भी रिटर्न करते हुए बता दी, तो वो भी होने वाला है। एंड मतलब केमिस्ट्री वगैरह रहेगी इन लोग की अच्छी खासी आपस में। और विल्सन फिस्क जो वो बॉक्सिंग वगैरह कर रहा है, किसी को रगड़े जा रहा है। नेटफ्लिक्स में बच्चा था तो हथौड़ा चलाना सीखा, फिर इसके बाद पता नहीं बॉक्सिंग आर्क कब शुरू होकर खत्म हो गया विल्सन फिस्क का, हमको अंदाजा ही नहीं है। बट हाँ, ये कॉमिक बुक एक्यूरेट है, कॉमिक्स में करता है वो, और बहुत बहुत तगड़ी। फिर केरन और मैट एक दूसरे को थोड़ा चुम्मा चाटी करते हुए भी पकड़े गए, तो वो भी होगा। मतलब पता नहीं कहाँ जा रहा है, सीजन 1 कहाँ खत्म हुआ था, सीजन 2 कहाँ जा रहा है मैं नहीं जानता। बस देख लेना आप जो भी होगा। 4 मार्च को आ रहा है ये लीक, तो मतलब ऐसे बिहाइंड से पता चल गया 4 मार्च 2026। और तो और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। अब कैसे ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना पता है कि ब्रांड न्यू डे के पहले की कहानी होगी और इसके खत्म होने के बाद डायरेक्टली ये ब्रांड न्यू डे से ही कनेक्टेड होगा।
मैं तो नहीं समझ पा रहा, मतलब क्या ही थ्योरी लगा इस पे। प्लस सीजन 3 भी अनाउंस कर दिया जिसकी फिल्मिंग अगले साल होगी और ये सीक्रेट वॉर्स मतलब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में टपकेगा। फिर आते हैं एक और प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं और उसका नाम है विजन क्वेस्ट। ये भी अगले साल रिलीज हो जाएगा। इसकी भी एक क्लिप दिखाई गई जो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। इसमें हम लोग व्हाइट विजन को देखते हैं जिसमें वो सतरंगी विजन जो था ना लाल वाला, उसका पूरा मेमोरीज वगैरह सब कुछ है, बस वो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो एक सफेद घर के सामने जाके लैंड होता है, वहां पर उसकी मुलाकात होती है अल्ट्रॉन से। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, अल्ट्रॉन जो है वो ह्यूमन फॉर्म में है बिकॉज मार्वल वाले इसमें पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो जेम्स पेटर हमको देखने को मिलेंगे, जार्विस देखने को मिलेगा, सब ह्यूमन है, सब जितने सारे के सारे रोबोट्स और एआई इसमें दिखाए गए हैं सब इंसान है बिकॉज पैसा। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि विजन क्वेस्ट जो है वो वांडा विजन, एगाथा ऑल अलोंग और ये थर्ड पार्ट पूरी ट्रिलॉजी को कंप्लीट करेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ट्रिलॉजी कब शुरू हुई और कब, तुम्हें पता था क्या? फिर वंडर मैन का ट्रेलर रिलीज किया गया। मुझे लग रहा था कि ये इस साल दिसंबर पे आएगी, लेकिन नहीं, ये जनवरी एंड 27 जनवरी को आ रही है 2026 में। और टू बी ऑनेस्ट इट डज नॉट लुक दैट बैड। मतलब मैं सच बताऊं, मैं इससे बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं लगा के चल रहा हूं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आने भी वाला है, बट स्टिल वंडर मैन इज कमिंग। और वंडा से अच्छा तो किसको पता हो, खैर मतलब वहां नहीं जाते, लेकिन हाँ मतलब देखने में ठीक लगा मुझे। ये कुछ द स्टूडियो वाले रास्ते पे जा रहा है जो कि हमको शॉर्ट्स फायर होते हैं ना, वो कुछ उस टाइप की चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। बट हाँ, इसका एक बहुत ही की एलिमेंट है वंडरमैन की पावर्स, जिसको ये ट्रेलर बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करता है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये लोग अगर इसको सेटअप कर रहे हैं तो उसकी पावर्स और उसका थोड़ा बहुत ओरिजिन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए मार्वल 2026 का रिलीज शेड्यूल बता देता हूँ तुमको, जो सोच रहे थे ना कि बस स्पाइडरमैन और डूम्स, सुन लो एक बार। अगर ध्यान नहीं दोगे तो मेरे पास एक जगह है जहां जाके तुम देख सकते हो। लेकिन शुरुआत होती है 27 जनवरी से, जहां पे वंडरमैन रिलीज होगा। ये खत्म होते ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन का नया सीजन 4 मार्च को आएगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है लेकिन मान लेना इसी के आसपास। ये खत्म होगा कि एक्समैन 97 जो कि समर 2026 में आने वाला है। इसके खत्म होते ही स्पाइडरमैन, जिसकी हाइप फरवरी से बननी शुरू हो जाएगी, वो 31 जुलाई को रिलीज हो रही है। और इस साल डूम्सडे की हाइप तो ऑटोमेटिकली चलती आ रही होगी, तो इसके बीच में विजन क्वेस्ट आ जाएगा स्पाइडरमैन के बाद, और फिर एवेंजर्स डूम्सडे। इस बीच में फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2 भी है। अब बताओ कहां से खाली हुए। और अगर ये ध्यान से नहीं देखा और भूल चुके हो ना, तो एक ऐसी जगह जहां पर बहुत डिटेल में सारी चीजों को देख सकते हो, कौन सी चीज कब रिलीज हो रही है, किसको कब रिव्यू करना है। नाम नहीं लूंगा बार बार, कितना प्लग इन मारे, लेकिन उसका नाम मॉकटेल है। खैर, इनविंसिबल का सीजन 4 भी अनाउंस कर दिया गया। वही उनका जो टिपिकल डाइनर वाला मेटा कमेंट्री जोक होता है, तो इस बार जो मार्क है वो हमारी ईव के साथ बैठा हुआ था, थोड़ी मेटा कमेंट्री चली, अच्छे जोक्स वगैरह थे, वो भी आ रहा है, मतलब अगले साल आ जाएगा। फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 ने अपनी फिल्मिंग कंप्लीट कर ली है, 2026 में रिलीज होगा। लेकिन आर मार्टिन अभी भी अपनी किताब छापने के मूड में नहीं है, क्योंकि कहता है देखो आई लव विंड्स ऑफ विंटर, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको लिखना। कब लिख रहा है पहले तो मुझे ये बता दे आदमी। इतने सालों से भाई एक अक्षर भी लिखा होता ना तो अभी तक 4 किताबें छाप चुका होता। नहीं, लेकिन कह रहा आई लव राइटिंग विंड्स ऑफ विंटर, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आई लव डूइंग अदर थिंग्स टू। सीधे बोल देना नहीं लिखना है। फिर चैनिंग टैटूम जो कि गैम्बिट का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा कि जो उनकी स्टैंड अलोन गैम्बिट मूवी प्लान हुई थी ना कई साल पहले, वो एक आर रेटेड रोमांटिक मूवी होने वाली थी। उनके खुद के ही शब्द है, मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूं। मतलब कह रहे फुल ऑन वाइल्ड सेक्स म्यूटेंट्स का होता। नाइस ट्राई डिडी, पिक्चर तो अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन ये वाली जो तुम कह रहे हो शायद कहीं मिल सकती है। फिर ऑस्कर आइजैक से पूछा गया कि क्या आप सीक्रेट वॉर्स में अपीयर, मतलब देखो पूछने वाले ने भी पहले तो ये उम्मीद छोड़ दी कि डूम्सडे में ये आदमी आएगा। उसने सीधे पूछा कि क्या आप सीक्रेट वॉर्स में आ रहे हो। बोले डूम्सडे में तो मेरे को उम्मीद नहीं है, आप ही बता दो आर यू गोइंग टू अपीयर इन सीक्रेट वॉर्स। तो ऑस्कर आइजैक का कहना पड़ता है कि इट इज सीक्रेट फॉर अ रीजन, यू नो, बट नो। भाई जब डूम्सडे में ऑफिशियली अपीयर होने वाले लोगों को ये नहीं पता कि उनका कैरेक्टर कहां तक जाएगा और उसकी जिंदगी कितनी है, तो फिर सीक्रेट वॉर्स के बारे में तो रूसोस भी तुमको बस 2 ही शब्द बता पाएंगे कि उसका नाम सीक्रेट वॉर्स है। तुम इसे स्क्रिप्ट के बारे में क्या पूछ रहे हो, इतनी आगे तक कि अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। फिर स्ट्रेंजर थिंग्स के जो शुरू के 4 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं, उनके रन टाइम पता चल चुके हैं, यहां पर देख लेना, तुमको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना बता देता हूं कि 4 एपिसोड जो है करीब 4.5 घंटे के बनने वाले हैं। अभी भी अवतार 3 से सिर्फ 1 ही घंटा ज्यादा है। जेम्स कैमरन को चैलेंज किया ना तो अगली वाली छोड़ेगी नहीं तुमको, मतलब मेरे को, हमको जो देखने जा रहे हैं उनको। और डफा ब्रदर्स ने यह भी कहा है कि इसका जो फिनाले होगा ना वो 2 घंटे लंबा होने वाला है, और इसमें हमको फाइनली पता चलेगा कि अपसाइड डाउन क्या चीज है? अभी तक क्या मुझे लग रहा था मैं फिर साशा काले, मैं बहुत हाई चांसेस है कि इनका नाम गलत ले रहा हूं, सो आई एम सॉरी। वैसे भी उनको कहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब देख भी काले तो तुम लोग नहीं देखते। साशा काले जो है उनको कास्ट कर लिया, मतलब ये फ्लैश में दिखी थी हमको, तो इनको कास्ट कर लिया गया। ऐसा सुनने को आ रहा है कि इनको सुपर गर्ल मूवी में कास्ट कर लिया गया एक दूसरे रोल में।
फ्लैश मूवी में ये सुपर गर्ल बनी थी, सुपर गर्ल में कोई और सुपर गर्ल है, तो ये एक साइड रोल में होंगे। और इसका रीजन बताया जा रहा है बिकॉज पीटर सैफरान फेल्ट बैड कि एक अच्छी एक्ट्रेस जो कि सुपर गर्ल थी उसको रिकास्ट करना पड़ रहा है, तो नहीं करते ना। ये पता है कैसा है, तुमने चिली चिकन बटर चिकन अपने घर पे बनाया, लेकिन तुमको बुरा लग रहा है कि सामने वाले को नहीं खिला पा रहा हो, तो तुमने उसको बुला के घर पे बिठाया और उसके सामने बैठ के खा रहे हो। फिर कियानू रीव्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटाइन 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट होके डीसी स्टूडियोज को हैंड ओवर करी जा चुकी है। अब ये स्टूडियो के हाथ में है कि इस पिक्चर को बनाना है या नहीं। मुझे लगता है जेम्स गन इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि मतलब कॉन्स्टेंटाइन जैसी मूवी का सीक्वल ना बनाया, और वो भी कियानू रीव्स को सुपर हीरो यूनिवर्स में लाने के। कौन इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते। फिर ये भी सुनने को मिला कि जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में चुप्पू इजूवी थे ना, इनका नाम भी गलत ले रहा हूँ बट उनको भी क्या ही पता चलेगा, तो मतलब वही जिसने गार्डियंस 3 में हाई एवोल्यूशनरी का रोल प्ले किया था, वो शायद मैन ऑफ टुमारो जो सुपरमैन की अगली मूवी आने वाली है उसमें ब्रेनियाक का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है जेम्स गन इतने बेवकूफ भी नहीं है कि वो एक ही एक्टर से 2 अलग अलग सिमिलर कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर, नहीं ना, नहीं ना। फिर एंड्रयू गारफील्ड ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 नहीं होने वाली है। आई लव यू गाइज, आई नो यू लव स्पाइडरमैन बट इट्स नॉट हैपनिंग सैडली। सच बता रहा हूँ, कोचिंग खोलने के बाद इंसान बदल सा जाता है। एक वो है जो लिखेगा नहीं, एक ये है जो झूलेगा नहीं। फिर जेम्स गन ने बताया कि पीसमेकर फिनाले के लिए उन्होंने सोचा था डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स को अप्रोच किया जाए डेडपूल प्ले करने के लिए, और वो तो भाई मान ही जाता है। वो उसको कहा तक तुम अपने घर बुला लो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, अगर विटामिन है तो आके वो सब तैयार वैयार होके काम कर जाएगा। 2-4 बच्चे बड़े, खैर वो आगे बात करें। लेकिन हाँ, ये चीज हो नहीं पाई क्योंकि स्टूडियोज, वकील और बहुत सारा पैसा वैसा इन्वॉल्व है। और मार्वल अगर अग्री करेगा बिना किसी अपने कैरेक्टर को उधर भेजने के लिए, तो पीसमेकर नहीं होने वाला। मतलब उसमें डीसी के सुपर हीरो खुद नहीं अपीयर हो रहे, तो मार्वल कैसे यार। फिर केविन फाइगी से पूछा कि थंडरबोल्ट्स में होने वाला जो वॉइड आउट था वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 पे क्या असर डालेगा, तो केविन फाइगी ने कहा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। लगता है टोपी भाई अपने यहाँ से होके गए। नहीं मतलब यहाँ बैठे बैठे अगर हलालपुरा की लाइट जा रही तो मेरे को क्या घंटा पता चल रहा है। वही कहानी है इधर भी। हाँ, कुछ लोग भी गायब हुए थे लेकिन उन्होंने किया क्या, डरावने सपने ही तो देखे। इस लॉजिक से तो अपन परमानेंट वॉइड आउट में चल रहे हैं। खैर, वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज स्टिल हैपनिंग। मैंने 2-3 रोस्टवर्स पहले भी बात करी थी। पहले ये मल्टीवर्स की कहानी थी, अब क्योंकि इसको सीक्रेट वॉर्स के बाद सेटअप कर दिया है तो इसमें मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स नहीं होंगे। मतलब ऐसा था कि पहले इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ हल्क अपीयर होने वाले थे और वो वर्ल्ड वॉर हल्क वाली पूरी सीक्वेंस क्रिएट होती जिसमें मल्टीवर्सल एलिमेंट होता, लेकिन अब नहीं। पहले हल्क के ऊपर दूसरे हल्क फेंक के मार रहे थे, अब हल्क के ऊपर वोल्वरीन, जगरनॉट, कोलोसस और इस टाइप के कैरेक्टर्स फेंक के मारेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा बदल दिया। फिर एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब रीशूट्स भी शुरू। बहुत तेज भाई, इतनी तेज मैं कपड़े नहीं बदल पाता हूँ। इन्होंने रीशूट्स करने शुरू कर दिए। तो ये कहा जा रहा है कि मोनिका राम्बू प्ले करने वाली टियोना पेरिस जो है वो रीशूट्स का पार्ट होने वाली हैं। और यहाँ पर तुम लोग को पता है यार क्या सीक्वेंस होगी क्या नहीं होगी, तो वो सब कुछ होगा। और ये बिल्कुल भी बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो रैप अप पार्टी थी उसमें कैप्टन मार्वल मतलब ब्री लार्सन, कैरल डैनवर्स की स्टंट डबल को देखा गया है जो कि सिमिलर हेयर कट में है जो अभी ब्री लार्सन ने रखा हुआ है, तो वो भी अपीयर होगी। मतलब इसमें क्या ही है यार, बड़ी बात, अच्छी बात बताया करो। जैसे ब्लैक पैंथर 3, तो ब्लैक पैंथर 3 जो है वो भी होगी, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर हल्क की तरह वो सीक्रेट वॉर्स के बाद पुश हो चुकी है। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो उसमें तचाला जूनियर आएगा, वो जो हमने देखा था ना तचाला का बेटा, वही आएगा। और फिलहाल मार्वल डेविड जॉनसन एलियन रोमुलस वाले एक्टर को कास्ट करना चाहता है इस रोल के लिए, लेकिन इस लॉजिक से तो कैंग अभी तक 4 बार रिप्लेस हो चुका है। एक बार तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी प्ले कर लिया। तो मतलब देखते हैं जब जो होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वाले में। तुम जाने से पहले लाइक कर देना और वो पूरा स्केड्यूल वगैरह चेक करना होता है ना, कुछ मूवी देख के आते हो रिव्यू करना होता है या कुछ भी उसके बारे में जानना होता है, तो है अपने घर की है यार। नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में एक बार मॉकटेल स्पेलिंग भी ये है, गो चेक इट आउट वंस।